यूट्यूब मैथ क्लास में आज आपका स्वागत है। आज आपके लिए लेकर के आए हैं हम बहुत ही अच्छे-अच्छे प्रश्न रेलगाड़ी संबंधी और ये तीसरा वीडियो है हमारा, तो इसमें आपको ध्यान देना है। तो देखिए प्रश्न इसमें पहला आज के लिए पढ़ते हैं। प्रश्न है 2 व्यक्ति क्रमशः 2 किमी प्रति घंटा तथा 4 किमी प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में जा रहे किसी सॉरी उसी दिशा में जा रहे जिस दिशा में एक रेलगाड़ी जा रही है, यह रेलगाड़ी इन्हें क्रमशः 9 सेकंड तथा 10 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है, यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है। 2 व्यक्ति जा रहे हैं, जिस दिशा में रेलगाड़ी जा रही है उसी दिशा में दोनों व्यक्ति भी जा रहे हैं। एक काम करते हैं, व्यक्तियों को कहते हैं कि तुम रुक जाओ और रेलगाड़ी अपनी चाल जितनी व्यक्ति की चाल है उतना धीमा कर लेगी। धीमा का मतलब घटा लेगी। तो देखिए, मानते हैं कि रेलगाड़ी की चाल दूरी बराबर यहाँ पर लगेगा फार्मूला, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो दूरी हो जाएगी रेलगाड़ी की लंबाई। अब देखिए यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल v है और इसमें से 2 किमी प्रति घंटा की चाल से एक व्यक्ति जा रहा है और इसको हमने घटा लिया तो क्या हुआ, व्यक्ति रुक गया और रेलगाड़ी की चाल 2 किमी प्रति घंटा कम हो गई, यानी जो सापेक्ष चाल है वो उतना ही है पहले की अपेक्षा। और समय लगा है इसको दूरी चलने में, यानी रेलगाड़ी की लंबाई, लंबाई यानी कि दूरी, इसको दूरी कह लेंगे। दूरी बराबर चाल गुणे समय। समय लगा है 9 सेकंड, पहली वाली का लगा है 9 सेकंड, तो गुणा कर लेते हैं इसमें 9 सेकंड। सेकंड है तो इसको बदल सकते हैं, वैसे यहाँ पर बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बदल के रखिए। एक बार 60 से जब भाग देंगे 9 में तो मिनट में बदल जाएगा, एक बार और भाग देंगे 9 में तो ये मिनट जो है घंटे में बदल जाएगा और ये किमी प्रति घंटा में चाल दिया हुआ है। दूसरी वाली देखिए, रेलगाड़ी की चाल v है और दूसरे वाले व्यक्ति की अपेक्षा अगर उसको चलना है तो वो 4 किमी प्रति घंटा की चाल से जा रहा था और उसको कह दिया गया कि व्यक्ति तुम रुक जाओ, तो 4 किमी प्रति घंटा रेलगाड़ी को भी धीमा होना पड़ेगा। तो इसको जो है 4 किमी प्रति घंटा इसको घटा लेते हैं और ये 10 सेकंड में पार कर जाती है व्यक्ति को। यहाँ पर फिर 60 गुणे 60 भाग दे देते हैं, इसी तरह घंटे में बदल जाएगा। अब कैलकुलेट करते हैं तो देखिए नीचे का ये तो कट जाएगा। देखिए सिंपल कैलकुलेशन बताते हैं, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये ध्यान दीजिए। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन बहुत ही अच्छा कैलकुलेशन बताएंगे, इतना बढ़िया बताएंगे कि ज्यादा आगे पीछे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको आराम से लगा सकेंगे। देखिए 9v यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए 9v और यहाँ पर देखिए 10v है और दोनों घट जाएंगे आपस में तो बचेगा 1v। और यहाँ देखिए 9 दूना 18 माइनस 18 इधर है और इधर क्या है 10 चौके 40, 40 इधर है। फिर से अंतर कर लेते हैं, देखिए 18 इधर है 40 इधर है, बच जाएगा कितना, 20 घटाइए 20 बचेगा और 2 इसमें जोड़ दीजिए तो 22 हो जाएगा, कुल मिला करके 22 बचेगा। तो इधर 0 और इधर v और यहाँ पर 22, 22 को इधर लाइए तो हो गया v बराबर 22, चाल तो हो गया 22 किमी प्रति घंटा। अब हमको लंबाई निकालना है, तो लंबाई यहाँ पर मान, ये लंबाई देख रहे हैं, लंबाई इसमें रख दीजिए चाहे मान इसमें रख दीजिए, आ जाएगा। तो लंबाई आ जाएगी, रेलगाड़ी की लंबाई देखिए v तो मान है पहले से है, उस v को रख लेते हैं, v का मान यहाँ रखेंगे 22 माइनस 2 और गुणा। अब यहाँ पर ये चाल हो गई, चाल गुणे समय, समय कितना है 9 सेकंड है, 9 सेकंड रख लेते हैं, लेकिन 5/18 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा, या फिर इसी में मान रख दीजिए, ज्यादा आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम मान ही रख देते हैं, मीटर में बदलने के लिए बदल लिया जाएगा। तो 9/60 गुणे 60, ये बड़ा पड़ रहा है, ये बड़ा पड़ेगा, आप क्या करिए बहुत बड़ा पड़ जाएगा, ये किमी प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा कर दीजिए और यहाँ पर 9 सेकंड के लिए आना है तो 9 से गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पर आ गया, देखिए ये 9 दूना 18, 2 आया नीचे और ये आया 20, 20 पाँचे 100, 100/2 काट देंगे, आ जाएगा 50 मीटर। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका सही सी, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है, वो भी बहुत बढ़िया प्रश्न होगा, उसमें भी पूछा गया है रेलगाड़ी की लंबाई। देखिए प्रश्न है कि समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां एक दूसरे
के समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः 56 किमी प्रति घंटा तथा 46 किमी प्रति घंटा की चाल से जा रही है। तेज गति करने वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार कर जाती है। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए रेलगाड़ी की लंबाई इसमें भी निकालना है, लेकिन 2 रेलगाड़ियां, यहाँ पर 2 रेलगाड़ियां हैं, दोनों क्या है, एक ही दिशा में जा रही है। तो मान लेते हैं पहली वाली रेलगाड़ी की लंबाई l, दूसरी वाली रेलगाड़ी की लंबाई l। दोनों रेलगाड़ी की लंबाई जब दोनों एक दूसरे को पार करेंगे तो लंबाई हमेशा जुड़ेगी। तो दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई हमने जोड़ रखा है। इज इक्वल टू दूरी बराबर, ये दूरी हो गया लंबाई, दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल क्या हो जाएगा यहाँ पर, सापेक्ष चाल हो जाएगी। सापेक्ष चाल का मतलब एक दूसरे में से घट जाएगा, एक ही दिशा में जा रही है। तो देखिए 56 ज्यादा है, 56 माइनस 46 किमी प्रति घंटा। इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा करना पड़ेगा। और कितने सेकंड में पार कर जाती हैं ये, 36 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती है। 18 दूना काट देंगे, वहां पर आसानी से कट जाएगा। अब देखिए यहां पर आ गया 2l, आ गया 2l, और ये घटाने से आ जाएगा 10। अब 5 दूना 10, तो ये हो गया 100 दोनों मिलकर के। देख लीजिए यहां से घट गया तो ये वैल्यू आ गई 10, ये 10 आ गई, और ये 5 दूना 10, यहाँ भी 10 आ गया इन दोनों का गुणा करने से। और 10 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 100। तो रेलगाड़ी की लंबाई यल बराबर आ जाएगी, काट देंगे इसको 2 से, ये आ जाएगा 50, तो 50 मीटर। मीटर इसलिए क्योंकि 5/18 से आप गुणा कर लिए हैं, ये मीटर पर सेकंड में आया है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा सही आपका, इसमें दिया गया है ए, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो देखिए अगला सवाल देखते हैं, बहुत बढ़िया सवाल है ये भी। तो यहाँ पर सवाल है 48 किमी प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी अपने से आधी लंबाई की रेलगाड़ी को, जो इसकी विपरीत दिशा में 42 किमी प्रति घंटा की चाल से आ रही है, उसे 12 सेकंड में पार कर जाती है। यह रेलगाड़ी एक प्लेटफार्म को 45 सेकंड में पार कर जाती है, इस प्लेटफार्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसको 2 स्टेप में करना पड़ेगा, एक लाइन में नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर दूरी बराबर चाल गुणे समय लगाएंगे, बहुत ही आसान से लगाएंगे इसको भी। रेलगाड़ी की विपरीत दिशा में एक दूसरे की ओर आ रही है ना, रेलगाड़ी की लंबाई पूछा है, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो देखिए रेलगाड़ी की लंबाई हो गई यल, और एक विपरीत दिशा में जो रेलगाड़ी आ रही है उसकी लंबाई इसकी लंबाई की आधी है, तो उसकी लंबाई हो गई यल बटा 2, ये हो गई। और ये बराबर आ गया, ये बराबर आ गया, देखिए चाल गुणे समय, चाल दोनों जुड़ेगी, यहाँ पर विपरीत दिशा में है, तो एक की चाल है 48 किमी प्रति घंटा, दूसरे की है 42 किमी प्रति घंटा, दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि एक दूसरे की ओर आ रही हैं। और ये एक दूसरे को 12 सेकंड में पार कर जाती हैं, 12 सेकंड में। तो 12 सेकंड में पार कर जाती हैं, इसको लिखने से पहले आप इस किमी प्रति घंटा को बदल लीजिए मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से गुणा करेंगे और गुणा होगा 12 सेकंड। अब यहाँ पर आसानी से काट लीजिए, लंबाई आ जाएगी यल, 6 दूना 12, 6 तिरिक 18, और यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, देख लीजिए 90 आ जाएगा, 30 तिहाई 90, 30 बार में कटेगा। 5 दूना 10, 10 का गुणा करेंगे यहाँ पर 30 में तो हो जाएगा 300, ये हो गया 300, और यहाँ हो गया 2 1 कम 2 1 3, 3 यल बटा 2, 3 से ये कटेगा, हो जाएगा 100, यल बराबर आ गया 200 मीटर। ये तो हो गया रेलगाड़ी की लंबाई। अगर इसी रेलगाड़ी को किसी प्लेटफार्म को पार करना है तो प्लेटफार्म की लंबाई क्या होगी, अगर वो 45 सेकंड में पार कर जाती है। तो फिर से एक बार सवाल लगाएंगे इसको, देखिए ये रेलगाड़ी की लंबाई हो गई 200, यहाँ देखिए दूसरे स्टेप में 200 रेलगाड़ी की लंबाई, और मान लेते हैं प्लेटफार्म की लंबाई यक्स है, तो ये प्लेटफार्म की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई, दूरी हो गई, दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल है चाल पूछा गया है, प्लेटफार्म की लंबाई, सॉरी चाल दिया है इसमें ना, चाल दिया गया है रेलगाड़ी की, पहली वाली रेलगाड़ी है, तो 48 किमी प्रति घंटा, तो यहाँ पर चाल दिया गया है 48 किमी प्रति घंटा, और इसको 5/18 से गुणा कर लेंगे, और कितने समय में इसको तय करना है, 45 सेकंड, 45, तो काट लीजिए, ये भी तो बहुत आसान है काटना। देखिए 9 दूना 18, 9 पचे 45, 2 से काट दीजिए इसको, तो ये आ जाएगा 24, 24 बार में कट जाएगा। गुणा कर लेते हैं, टोटल 200 यहाँ पर प्लस यक्स, और ये
5 का गुणा करिए, 5 चौके 20 या 5 पचे 25, 25 का डायरेक्ट पहाड़ा पढ़िए, 25 चौका 100, 0 10 हुआ, 25 दूना 50, 10 60, 600 आ जाएगा, घटा लेंगे तो यह आ जाएगा यक्स बराबर 400 मीटर। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा ए, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें थोड़ा सा अलग टाइप का होगा लेकिन बहुत ही मजेदार है और ये प्रश्न आने लायक है। प्रश्न है, दो स्टेशन ए तथा बी, पहले दो स्टेशन बना लीजिए, ए और बी, ये दो स्टेशन है। दो स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 110 किमी की दूरी पर स्थित है। इनके बीच की दूरी है 110, टोटल दूरी हो गई 110 किमी, किलोमीटर है ये। तो 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक रेलगाड़ी ए रेलगाड़ी से प्रातः 7 बजे बी की ओर 20 किमी प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो ये रेलगाड़ी जो है 7 बजे चल रही है, 7 बजे, और 20 किमी प्रति घंटा की चाल से, प्रति घंटा की चाल से जा रही है। इधर स्टेशन बी की ओर जा रही है। दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन प्रातः 8 बजे बी से ए की ओर आ रही है, 25 किमी प्रति घंटा की चाल से। तो ये दूसरी वाली है, ये 25 किमी प्रति घंटा की चाल से आ रही है। किधर आ रही है? ए की ओर आ रही है, और ये 8 बजे चलती है, 8 बजे चलती है। अब देखिए, दोनों के समय में अंतर है, समय में देखेंगे तो दोनों के समय में अंतर है। एक काम करते हैं, इसको 1 घंटा और चला लेते हैं, तो ये पहुंच जाएगी कहां पर? यहां पर, यहां पहुंच जाएगी। अब यहां कितना बजेगा? 8 बजेगा, 8 बजे यहां पहुंचेगी, और 1 घंटा ये चल चुकी, कितना चल चुकी? 1 घंटा, और 20 किमी चल चुकी, 1 घंटा में 20 किमी। अब दूरी यही तय करना है, यही दूरी टोटल तय करना है दोनों को, और पूछा है कितने समय में एक दूसरे से मिलेंगी, अर्थात ये पूरी दूरी कितने समय में ये तय करेंगी। ये दूरी कितनी बच गई है? 110 में से 20 घटा लेंगे, आ जाएगा 90 किमी। 90 किमी की दूरी ये बची हुई, शेष दूरी यहां से लेकर के यहां तक। अब इस दूरी को तय करना है, दोनों मिलकर के तय करेंगी, दोनों रेलगाड़ियां। तो देखिए, दूरी बराबर 4 गुणे समय, वही लगाएंगे, 20 गुणे, और समय मान लेते हैं टी लगा है, टी घंटा, दूरी हो गई, और प्लस दूसरा आ रही है उधर से 25 किमी प्रति घंटा की चाल से, ये भी टी समय में चलेगी, और दोनों मिलकर के दूरी तय करेंगे कितना? 90 किमी। 90 किमी की दूरी तय करेंगे। ये 25 और ये दोनों मिलकर के हो जाएगा 45 गुणे टी बराबर 90, 45 दूना 90, 2 बार में कटेगा, यानी 2 घंटा में ये मिल जाएंगी, 2 घंटा में, 2 घंटा 2 आवर्स में मिल जाएंगी ये। अब देखिए, कई बजे मिलेंगी? अगर बजे लिखना है तो 8 बजे इधर से चली थी, 8 बजे इधर से, तो मिलने का समय, मिलने का समय, मिलने का समय हो जाएगा 8 और प्लस 2 बजे, अर्थात 10 बजे दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे से मिल जाएंगी। ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही। बहुत अच्छा सवाल है, इसको तैयार कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये बिल्कुल ही समझिए कि हट करके है, लेकिन सवाल अच्छा है। यहाँ प्रश्न है कि चलती हुई रेलगाड़ी में बैठा हुआ एक व्यक्ति या यात्री बाहर 1 मिनट में टेलीफोन के 21 खंभे गिनता है। समय कितना दिया गया है? 1 मिनट, और खंभों की संख्या है 21 खंभे गिनता है। यदि प्रत्येक 2 खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर हो तो रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी? तो यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल पूछा गया है। खंभा हम देखिए बना देते हैं, 1 2, ये एक खंभा 1 है, ये 2 है, दोनों के बीच में एक ही गैप है, फिर खंभा 3 तीसरा नंबर है, 2 गैप मिलेगा, और इस तरह से अगर करेंगे तो ये 21 खंभे गिनेगा, 21, तो गैपिंग कितनी मिल जाएगी? दूरी 20 मिल जाएगी, 20 तो टोटल इनके बीच में ये गैपिंग होगी। तो 20 हो गया क्या गैपिंग, अर्थात दूरी। एक गैपिंग का दिया है, कितना दिया गया है उसमें? एक गैपिंग का 50 मीटर, एक गैपिंग का 50 मीटर दिया है, तो कुल दूरी हो जाएगी 50 से गुणा कर देंगे,
ये हो जाएगा दूरी, और चाल हमको निकालना है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। समय है 1 मिनट। 1 मिनट में खंभा गिनता है इतना 21 ठो, तो 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब घंटे में इसको बदल लीजिए या सेकंड में पहले बदल लेते हैं, अच्छा रहेगा। ये हो जाएगा गुणे 60, तो इतना आ गया मीटर प्रति सेकंड। 0 से 0 कट जाएगा, ये काट लेते हैं, ये 0 काट लीजिए, 20 तिहाई 60, रुक जाइए, 20 तिहाई 60, 3 बार में ये कट रहा है, इसको हटा दीजिए। 50/3 मीटर पर सेकंड, 50/3 मीटर पर सेकंड है। इसको बड़े पैमाना में लेके जाना, तो बड़ा अंक ऊपर रखिए 18 और बटे 5 से गुणा कर दीजिए। 5 दहा 50 और 3 से कट जाएगा, 3 छक 18, गुणा कर देंगे तो 60 किमी प्रति घंटा। ये आ जाएगा चाल। ये ऑप्शन हो गया आपका बी। बी बिल्कुल सही है।